कल जो मैंने आपको इसमें टॉपिक पढ़ाया था वो एरे का और ऑब्जेक्ट का पढ़ाया था। तीन तरीके से हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं और एरे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, कल हमने यही टॉपिक पढ़ा था। आज जो हम इसमें टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक पढ़ेंगे हम जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग के बारे में। ठीक है, जो मुझे थोड़ा सा इतना बता दीजिए कि आप मेरे को क्लियरली सुन पा रहे हैं, मेरी आवाज आप तक क्लियरली पहुंच रही है। गुड मॉर्निंग जी। ओके, आ जाओ स्टूडेंट्स, आ जाओ, फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग देखिए हम किसे कहते हैं स्टूडेंट। व्हाट इज ए स्ट्रिंग? द जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग इज एन ऑब्जेक्ट। स्ट्रिंग भी क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट होता है दैट रिप्रेजेंट्स ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। जो किसको रिप्रेजेंट करता है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को। मान लीजिए जैसे किसी का नाम विशाल है, तो विशाल क्या है? विशाल एक वर्ड है, ये क्या कहलाएगा? स्ट्रिंग कहलाएगा। इट इज ए इट इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, इट इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर स्ट्रिंग को भी क्रिएट करने के आपके पास दो तरीके होते हैं। पहला होता है बाय स्ट्रिंग लिटरल, और सेकंड होता है आपके पास बाय स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट यूजिंग न्यू कीवर्ड। जैसे मैंने आपको न्यू कीवर्ड के बारे में कल बताया। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले अब क्या पढ़ेंगे? बाय स्ट्रिंग लिटरल। तो देखिए क्या कहते हैं कि जो स्ट्रिंग लिटरल होता है ना, उसको हम किसके अंदर लिखते हैं? डबल कोट्स के अंदर हम लिखते हैं उसको। डबल कोट्स के अंदर आप उसको लिखोगे। ठीक है। अब डबल कोट में आप कैसे लिखोगे? कि जैसे ही देखिए मैंने यहाँ पे कि सिंटेक्स लिखा हुआ है, वी आर वेर एक कीवर्ड होता है, स्ट्रिंग नेम आपने एक वेरिएबल ले लिया यहाँ पे, और इन्वर्टेड कोमा के अंदर ये जो आपने इन्वर्टेड कोमा से डाले हुए हैं ना, इनको हम डबल कोट्स बोलते हैं। इसमें आप कोई भी स्ट्रिंग की वैल्यू आप दे सकते हो। ठीक है, इसमें आप कोई भी स्ट्रिंग की वैल्यू आप इसमें दे सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो मैंने जैसे यहाँ पे ये लिखी हुई लाइन, स्क्रिप्ट टैग को मैंने स्टार्ट किया। वेयर इज ए कीवर्ड, इतना आपको अब तक पता चल चुका है। str आपने एक वेरिएबल लिया, और इसमें आपने देखिए इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर यानी कि डबल कोट्स के अंदर एक लाइन आपने प्रिंट कर दी इसमें, दिस इज स्ट्रिंग लिटरल। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर आपने str को यहाँ पे प्रिंट करवा दिया आपने। ठीक है, तो जो आपने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा हुआ है, ये हमने डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है। तो स्ट्रिंग के केस में ज्यादा कुछ जो कॉम्प्लिकेटेड वर्क नहीं है। इसको भी हम थोड़ा सा जो है नोटपैड खोल के हमें प्रोग्राम को हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको ये कंसेप्ट भी इजीली समझ में आ जाए। तो मैं यहाँ से नोटपैड ओपन कर रहा हूँ। देखिए हम किस तरीके से स्ट्रिंग को हम ओपन करेंगे। यहाँ से स्ट्रिंग का प्रोग्राम HTML, सबसे पहले वही हेड, टाइटल, वर्किंग विद जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग, जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग। टाइटल को क्लोज करो, यहाँ पे आप इसके अंदर हेड को क्लोज कर दो, बॉडी को स्टार्ट करो, स्क्रिप्ट को स्टार्ट करो। एक वेरिएबल ले लो स्टूडेंट आप। वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे मैंने str स्ट्रिंग के लिए str वेरिएबल ले लिया, और इसके अंदर में मान लो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ। तो मैंने देखो यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिख दिया, हार्टन स्किल सेंटर। तो मैंने यहाँ पे ये स्ट्रिंग लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, इस स्ट्रिंग को मैं प्रिंट करवा देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैंने क्या किया, ये जो स्ट्रिंग लिया था इसको मैंने प्रिंट करवा दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, इसमें स्ट्रिंग को मैं क्लोज कर देता हूँ। स्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया, बॉडी को क्लोज कर दिया, HTML को क्लोज कर दिया। अब इस प्रोग्राम को मैं सेव करूंगा। यहाँ पे मैंने इसका नाम दे दिया जैसे js1.html, और अब मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊंगा। यहाँ पे देखिए आपको JS1 नजर आ रहा है। मैं जैसे इस पर डबल क्लिक करता हूँ,
तो ये देखिए आपके पास ये हार्टन स्किल सेंटर है जो आपके पास यहाँ पे प्रिंट होके आ गया। तो ये क्या होता है स्टूडेंट, आपके पास स्ट्रिंग होता है। तो स्ट्रिंग किसे बोलते हैं? इट इज ए कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स। व्हाट इज ए स्ट्रिंग? आई रिपीट दैट, इट इज ए कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक सिंपल सा आपको प्रोग्राम करवाया। अब यहाँ पे हम स्टूडेंट क्या होता है आपके पास, यही स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को हम ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड की हेल्प से, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, द सिंटेक्स ऑफ क्रिएटिंग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट यूजिंग न्यू कीवर्ड। तो यहाँ पे देखिए एक स्ट्रिंग नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए हमने न्यू कीवर्ड यूज किया और स्ट्रिंग का एस बड़ा होगा। जैसे कल मैंने आपको क्या बताया था कि ऑब्जेक्ट का ओ बड़ा होगा और एरे का ए बड़ा होगा, ऐसे यहाँ पे जो हम स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं, स्ट्रिंग का ये एस यहाँ पे क्या होगा? बड़ा होगा। और न्यू कीवर्ड हम किस लिए यूज करते हैं? इज यूज टू क्रिएट इंस्टांस ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के इंस्टांस को हम क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए एक छोटा सा प्रोग्राम बना हुआ है आपके पास। वेरिएबल एक स्ट्रिंग नेम ले लिया, न्यू स्ट्रिंग, हेलो जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग लिख दिया, इसको हमने प्रिंट करा दिया। तो देखो इसको भी हम एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। नोटपैड अपना ओपन करो, यहाँ पे एक नया प्रोग्राम ओपन कर लो स्ट्रिंग से रिलेटेड। देखिए अगेन HTML, फिर हेड, टाइटल हमने यहाँ पे क्या ले लिया? वर्किंग विद जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग। टाइटल हमने यहाँ पे ले लिया इसको, इसके अंदर हमने यहाँ पे हेड को क्लोज किया, बॉडी को स्टार्ट किया, स्क्रिप्ट को स्टार्ट किया। वेरिएबल आपने str, यहाँ पे न्यू लिखोगे, स्ट्रिंग लिखोगे, और यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, हार्ट्रॉन स्किल सेंटर। ठीक है, तो अब आप क्या काम करोगे यहाँ पे इसको, अब मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और str को मैंने यहाँ प्रिंट करवा दिया। स्क्रिप्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ, बॉडी को मैं क्लोज कर देता हूँ, और HTML को मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। फाइल पे जाएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ js2.htm। तो मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ अगेन, js2 को। तो ये देखिए आपके पास ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे प्रिंट हो गई आपकी। ठीक है, तो ये स्टूडेंट आपके पास क्या होता है? स्ट्रिंग होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के बारे में। अब जो हमारा टॉपिक आता है स्टूडेंट, वो अब टॉपिक आता है हमारे पास डेट ऑब्जेक्ट। डेट ऑब्जेक्ट हम किस लिए यूज करते हैं कि जैसे आप डेट और टाइम वगैरह देखना चाहते हो स्क्रीन के ऊपर, आप डिजिटल क्लॉक डिस्प्ले करना चाहते हो, डेट और टाइम को आप डिस्प्ले करना चाहते हो, तो उसके लिए हम डेट ऑब्जेक्ट हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये देखिएगा आपके पास डेट ऑब्जेक्ट हम क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पे। द जावास्क्रिप्ट डेट ऑब्जेक्ट कैन बी यूज टू गेट ईयर। अगर आपको ईयर निकालना है, मंथ निकालना है, डे निकालना है, तो इसके लिए हम डेट ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। ये सारे हम ऑब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। यू कैन डिस्प्ले ए टाइमर ऑन द वेब पेज। अगर आप वेब पेज के ऊपर, आपने कई बार होगा टाइम भी डिस्प्ले होता है, अगर आप वेब पेज के ऊपर टाइमर को डिस्प्ले करना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ती है? डेट ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। वी कैन यूज डिफरेंट डेट कंस्ट्रक्टर्स टू क्रिएट डेट ऑब्जेक्ट। हम डिफरेंट जो है वो डेट कंस्ट्रक्टर्स को यूज कर सकते हैं डेट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं। हमारे पास कौन कौन से मेथड्स होते हैं? इट प्रोवाइड मेथड्स टू गेट एंड सेट डे, मंथ, ईयर, आवर, मिनट एंड सेकंड। यानी कि डे, मंथ, ईयर, आवर, मिनट और सेकंड, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं? मेथड्स होते हैं। तो वी कैन यूज 4 वेरिएंट ऑफ डेट कंस्ट्रक्टर टू क्रिएट डेट ऑब्जेक्ट। डेट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हम 4 टाइप के जो हैं, इसके अंदर 4 हम वेरिएंट को हम यूज कर सकते हैं। जैसे पहला है आपका सिंपली डेट देखना, मिली सेकेंड्स के अंदर डेट देना, डेट स्ट्रिंग देना, और या फिर आप ईयर मंथ के अंदर भी आप आगे इसमें डेट एंटर कर सकते हो। तो देखिए वो किस तरीके से अब हम इसके अंदर एंटर करेंगे। यहाँ पे आप देखिएगा एक डेट का एग्जाम्पल है कि यहाँ पे हमने दे रखा है, और ये मैं आपको जो है प्रैक्टिकली मैं इसको आपको अप्लाई करके बताऊंगा तो आपको ज्यादा इसमें क्लियर होगा।
यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले मैं नोटपैड ओपन करता हूँ। एक सिंपल सम डेट ऑब्जेक्ट का एक प्रोग्राम हम बनाएंगे इसमें। HTML, यहाँ पे मैंने हेड लिखा, टाइटल वर्किंग विद डेट ऑब्जेक्ट, टाइटल को क्लोज किया। यहाँ पे अब हम क्या काम कर रहे हैं इसके अंदर, मैंने हेड को क्लोज कर दिया, बॉडी को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, करंट डेट एंड टाइम, करंट डेट एंड टाइम आपने लिखा। और इसके अंदर ना एक टैग यूज कर रहे हैं स्टूडेंट। वो टैग कौन सा होता है आपके पास, स्पेन टैग हम यूज करते हैं, स्पेन आईडी, स्पेन आईडी। और कुछ भी यहाँ पे नाम दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे स्पेन आईडी बराबर मैंने txt टेक्स्ट लिखा है, यहाँ पे कोई भी आप नाम दे सकते हो, ठीक है। और स्पेन टैग को आप क्लोज कर दो, ये भी एक HTML का एक टैग होता है, स्पेन टैग। अब हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, स्क्रिप्ट को स्टार्ट करेंगे। वेरिएबल आपने क्या लिया यहाँ पे, टुडे, टुडे एक वेरिएबल है, न्यू। अब डेट भी स्टूडेंट क्योंकि एक हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये ध्यान रखोगे कि जैसे स्ट्रिंग का S बड़ा था, एरे का A बड़ा था, ऑब्जेक्ट का O बड़ा था, तो डेट का D बड़ा होगा आपके पास। और यहाँ पे अब आप क्या लिखोगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट। ये गेट एलिमेंट अभी इसको जस्ट आप देख लीजिए ये क्या होते हैं, ये मैं आपको आगे के लेक्चर्स में जो है, आने वाले लेक्चर्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरीके से हम डेट को प्रिंट करने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज करते हैं, उसी तरीके से एक कमांड आपके पास और भी होती है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। आईडी, आईडी का आई बड़ा होगा, ये ध्यान रखना कि ये गेट एलिमेंट बाय आईडी आपने इकट्ठा लिखना है, एलिमेंट का ई बड़ा और बाय का बी बड़ा, आईडी का आई बड़ा, ठीक है। इसके अंदर आप क्या कर दो, आईडी दे दो, जो आईडी आपने कौन सी ऊपर दे रखी है, स्पैन आईडी, ये आपने टेक्स्ट दे रखी है, तो यहाँ पे टेक्स्ट नाम आप दे दो यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बारे में स्टूडेंट आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये मैं इसके बारे में आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर क्लियर करूंगा। अभी आप इसको जस्ट आप ये मान के चलिए कि हम प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं, डॉट कमांड होती है इनर HTML, ये भी क्या होता है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। और टुडे लिख दिया मैंने, टुडे इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा क्योंकि जो हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया है वो टुडे लिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे टुडे लिख दिया। यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट को क्लोज कर देता हूँ, बॉडी को क्लोज कर देता हूँ और HTML को मैं क्लोज कर देता हूँ। फाइल पे आप जाओगे, इसको सेव करो, मैंने इसको JS3 के नाम से सेव कर दिया। प्रोग्राम को हम रन करवाते हैं यहाँ से, ये डेस्कटॉप पे देखो JS3 आपको नाम नजर आ रहा है, तो ये देखिए जो आपके सिस्टम में डेट और टाइम सेट होगा ना वो आपको शो कर देगा। जब मेरे लैपटॉप के ऊपर देखिए ये डेट और टाइम सेट है, तो ये वही डेट और टाइम देखिए, आप यहाँ पे जाके आप देखिएगा वही डेट और टाइम आपको यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये हमने यहाँ पे प्रोग्राम बनाया स्पैन आईडी की हेल्प से, करंट डेट एंड टाइम ऐसे का ऐसे आपका प्रिंट होके आएगा यहाँ पे, ये करंट डेट एंड टाइम आपका ऐसे का ऐसे प्रिंट होके आ रहा है। और यहाँ पे जो हमने लिखा है इसमें वेरिएबल टुडे इज न्यू डेट, न्यू डेट लिखने से क्या हो रहा है कि जो सिस्टम के अंदर डेट बाय डिफॉल्ट डेट और टाइम सेट है, वो डेट और टाइम आपका स्क्रीन के ऊपर जो यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है, ठीक है। अब इसी तरीके से हम इसके कुछ और प्रोग्राम भी हम डिस्कस करते हैं ताकि आपको कंसेप्ट और क्लियर हो सके। मैं आगे और प्रोग्राम बना रहा हूँ इसमें, HTML, यहाँ पे भी देखो आपने टाइटल लिया वर्किंग विद जावास्क्रिप्ट डेट एंड टाइम, डेट और टाइम को डिस्प्ले करवाने के लिए हम डेट ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं। यहां से आप इसको बंद करो, बॉडी स्क्रिप्ट, यहाँ पे आप वेरिएबल ले लो, डेट इज इक्वल टू न्यू डेट, डेट का डी बड़ा होगा, वेरिएबल ले लिया आपने डेट। अब आपने यहाँ पे वेरिएबल जो ऊपर लिया है वो डेट लिया है, तो हम यहाँ पे डेट लेंगे डॉट, इसके साथ हम मेथड को यूज करेंगे, जैसे आपने मेथड यूज कर लिया गेट डेट, फिर वेरिएबल हमने मंथ ले लिया, मंथ आपने यहाँ पे ले लिया डेट डॉट गेट मंथ, गेट मंथ +1, एक ये सिंटेक्स होता है गेट मंथ +1, नहीं तो ये क्या होता है अगर आप ये +1 नहीं लगाओगे तो ये प्रीवियस मंथ आपको दिखाएगा बाय डिफॉल्ट,
आपको यहाँ पे अगर करंट मंथ आप देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको +1 यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। फिर वेरिएबल आपने यहाँ पे ले लिया ईयर, डेट डॉट गेट फुल ईयर, फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, न्यू लाइन के लिए आपने यहाँ पे BR लगाया, डेट इज प्लस डे प्लस मंथ प्लस ईयर, स्क्रिप्ट को क्लोज किया, बॉडी को हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, HTML को भी मैं इसको सेव करता हूं JS4 के नाम से, और अब हम यहाँ पे इस प्रोग्राम को डिस्प्ले करवाएंगे। तो ये देखिए, ये आपकी डेट और टाइम आपके पास शो हो गई। तो किस तरीके से, एक बार मैं अपना प्रोग्राम यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ आपको साथ में। वेरिएबल हमने लिया सबसे पहले डेट इज इक्वल टू न्यू डेट, ठीक है। डेट डॉट गेट डेट, आपको यहाँ से डेट शो करेगा। ये जो मंथ आ रहा है आपके पास, ये कहाँ से आ रहा है, गेट मंथ +1। अगर मैं यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे 15/5 दिखा रहा है ना आपको, अगर मैं यहाँ से +1 हटा देता हूँ, मैं जस्ट इतना ही शो करता हूँ, अब आप देखिएगा रिजल्ट। तो ये देखिए, यहाँ पे आपको प्रीवियस वाला मंथ ये शो कर रहा है आपको, जबकि हमको यहाँ पे देखिए 4 अप्रैल वाला मंथ ये दिखा रहा है, जबकि मुझे करंट मंथ देखना है। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करके रखूंगा, +1 करके रखूंगा। जब हम रिफ्रेश करेंगे तो ये लेटेस्ट जो आपका मंथ रनिंग में है वो आपको शो करेगा। फुल ईयर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ से देखो पूरा ईयर आपको शो कर रहा है। क्लियर हुआ स्टूडेंट ये प्रोग्राम आपको डेट ऑब्जेक्ट का? इसी तरीके से ये स्टूडेंट वाला प्रोग्राम क्लियर हुआ आपको डेट ऑब्जेक्ट का? एक पूरा प्रोग्राम आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, तो आपको ये समझ में आ जाएगा किस तरीके से मैंने यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे प्लस का साइन अलग करने के लिए लिखा है कि डे के साथ जो है ये आपका ऑब्लिक भी आपको साथ में जुड़ के दिखाए। ये वाला कंसेप्ट क्लियर है सभी को? तो देखिए, इसको हमने पिछले वाले प्रोग्राम में गेट एलिमेंट बाय आईडी की हेल्प से हमने डिस्कस किया था, और यहाँ पे देखिए मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज किया। अब मैं ऐसे ही आपको प्रिंट करवा के दिखाऊंगा कि हम टाइम को हम कैसे डिस्प्ले करते हैं। तो देखिए, टाइम वाला प्रोग्राम किस तरीके से होगा आपका। अगर मुझे जो है टाइम डिस्प्ले करना है, वर्किंग विद करंट टाइम एग्जाम्पल, ध्यान से देखिएगा इस प्रोग्राम को भी आप। वेरिएबल लिया आपने टुडे, न्यू डेट h टुडे डॉट गेट आवर्स, ठीक है। जैसे उसमें हम गेट डेट लिखते थे, इसमें हम गेट आवर्स लिखेंगे। हम इसमें गेट आवर्स, फिर वेरिएबल हमने यहाँ पे मंथ लिखा, टुडे। ये टुडे क्या है, टुडे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, जो मैंने ये वेरिएबल लिया हुआ है ना, ये वाला है टुडे डॉट गेट मिनट्स, वेरिएबल सेकंड्स आपने लिया यहाँ पे टुडे डॉट गेट सेकंड्स, डॉक्यूमेंट डॉट, तो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट का भी आप यूज कर सकते हो स्टूडेंट आप, ठीक है। नहीं तो आप गेट एलिमेंट बाय आईडी भी यूज कर सकते हो। तो मैं क्या काम करता हूँ इसके लिए, स्पैन टैग यूज कर लेता हूँ, जैसे मैंने अभी बताया था। तो स्पैन टैग जो है सॉरी, इस स्क्रिप्ट से पहले आप यूज कर लो। यहाँ पे आपने क्या लिखा, करंट टाइम स्पैन आईडी, स्पैन आईडी आपने क्या दे दिया, टेक्स्ट, स्पैन को आपने क्लोज कर दिया। यहाँ पे अब क्या लिखो, गेट एलिमेंट बाय आईडी, वो नाम दे दिया आपने टेक्स्ट डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, यहाँ पे आप वो टाइम को आप प्रिंट करवा दोगे, h प्लस m प्लस सेकेंड।
और स्क्रिप्ट को मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, बॉडी को क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे, और HTML को क्लोज कर देता हूँ। फाइल पे जाओगे, सेव पे क्लिक करो, इसको मैं सेव कर देता हूँ js5.htm। तो हम इस प्रोग्राम को यहाँ पे हम रन करते हैं इसमें। करंट टाइम अभी हमारे पास डिस्प्ले नहीं हुआ, हम चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम हुई है। एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं। करंट टाइम स्पैन आईडी इज इक्वल टू टेक्स्ट, स्पैन को क्लोज किया, स्क्रिप्ट टैग मैंने ओपन किया, वेरिएबल टुडे बराबर है न्यू डेट, वेरिएबल एच लिया टुडे डॉट गेट आवर्स, वेरिएबल एम हमने लिया टुडे डॉट गेट मिनट्स, एस बराबर आपने लिया टुडे डॉट गेट सेकेंड्स, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी को टेक्स्ट को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं इसमें, कंट्रोल एस से सेव करो, रिफ्रेश करते हैं। अभी स्टूडेंट आपका इसमें टाइम जो है वो प्रिंट नहीं हुआ, प्रोग्राम के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। गेट सेकेंड्स, अगर आपको कोई प्रॉब्लम इसमें पता लगती है तो आप बताइए जरा। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी टेक्स्ट डॉट इनर HTML इज इक्वल टू H प्लस इन्वर्टेड कॉमा में, फिर प्लस M, फिर प्लस इन्वर्टेड कॉमा में डॉट दिया, प्लस S, स्क्रिप्ट को क्लोज किया, बॉडी को क्लोज किया। सर आपने वेयर, ओके ओके, यस यस, गुड, ये वेयर की यहाँ पे जो है, वेरी गुड, ये वेयर मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, सही, गुड, बहुत अच्छे। इसको सेव किया, रिफ्रेश किया, तो देखिए अब आपका टाइम आ गया। वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी गुड सर, आपने वेरी गुड लिखा हुआ, वेरी गुड आंचल, ठीक है। तो ये देखिए आपके जो सिस्टम के ऊपर टाइम है, यहाँ पे जो जो भी सिस्टम में टाइम सेट होगा वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। तो ये इसका प्रॉब्लम है कि यहाँ पे हमने वेरिएबल एच लिया जिसमें हमने आवर्स लिया, वेरिएबल एम में हमने गेट मिनट्स लिखा, सेकंड में हमने सेकंड प्रिंट किया, और गेट एलिमेंट, ये गेट एलिमेंट वाला कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। ये भी हम जैसे कोई आईडी वगैरह दे रखी हो ना, तो ये आईडी वगैरह देने के लिए हम प्रिंट करते हैं, कि जैसे मैंने यहाँ पे आईडी टेक्स्ट दे रखी है, तो मैंने ये आईडी यहाँ पे टेक्स्ट दे दी, ठीक है कि नहीं। अब ये कंसेप्ट स्टूडेंट आपको क्लियर हुआ डे टू टाइम का। तो इसी तरीके से इसमें स्टूडेंट आपके पास, अब ऐसे एक स्टूडेंट का आपके पास डिजिटल क्लॉक का एग्जांपल आ जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए कि ये डिजिटल क्लॉक का एक एग्जांपल है इसमें, ओके जी। तो इसमें टू वेज हैं, हमने लिए हैं जावास्क्रिप्ट में इंटरवल सेट करने के लिए, बाय सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल मेथड हमने यूज किया हुआ है। सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल, ये एक पूरा हमारे पास, मैंने पूरा ये प्रोग्राम है बना हुआ, ठीक है। इसमें भी देखिए हमने क्या काम किया हुआ है, एक स्पैन आईडी हमने यहाँ पे लिया है, इसके अंदर स्पैन आईडी बराबर टेक्स्ट, स्क्रिप्ट हमने स्टार्ट की यहाँ पे, यहाँ पे हमने विंडो ऑन लोड हमने लिखा हुआ है फंक्शन। और ये ना सभी जैसे स्टूडेंट, अगर आप इसकी क्या कहते हैं जो है, आप इसका अगर स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट, ये आप खुद ट्राई करके देखिएगा प्रोग्राम, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी स्टूडेंट। वही प्रोग्राम है बिल्कुल, देखिए टुडे बराबर न्यू डेट, एच बराबर टुडे डॉट गेट आवर्स, गेट मिनट्स, गेट सेकेंड्स। इसमें क्या होगा कि जो टाइम है वो आपका लगातार जो है इसमें आपका टाइम, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं ना सभी स्टूडेंट।
सभी स्टूडेंट मेरी आवाज सुन पा रहे हैं ना? सभी स्टूडेंट सुन पा रहे हैं ना आवाज मेरी? तो इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी स्टूडेंट, और इसको आप ट्राई करके देखिएगा। सभी स्टूडेंट सुन पा रहे हैं आवाज मेरी? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना सभी स्टूडेंट, ये वाला प्रोग्राम आप ट्राई करके देखना। अगर किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर हम इसको कल डिस्कस करेंगे। इसको फिर मैं कल आपको खुद जो है वो बना के दिखाऊंगा। ओके स्टूडेंट? इधर मुझे सुन पा रहे हैं स्टूडेंट? ओके, फिर मैं आज की क्लास यहीं पे हाँ, मैं आज की क्लास यहीं पे फिनिश कर रहा हूँ। कल हम कंटिन्यू करेंगे। 9:15 बजे हमारी CSS की क्लास होगी और 10:30 बजे जावास्क्रिप्ट की क्लास होगी। ठीक है, आज की क्लास में यहीं पे मैं फिनिश कर रहा हूँ। और ये वाला का स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, मुझे बता दीजिए जरा। दिव्या, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? आंचल ले लिया इसका स्क्रीनशॉट? कविता? हाँ, ये ट्राई करके देखिएगा प्रोग्राम। ठीक है, कल इसको हम फिर प्रैक्टिकली ये करके देखेंगे। ओके, मैं आज की क्लास यहीं पे फिनिश करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल स्टूडेंट्स। बाकी फिर हम कल मिलेंगे और आगे हम फर्दर इसमें जो है हम इसमें डिस्कस करेंगे। ओके।